मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज का आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के 5 प्रमुख खबर। कहा जाता है कि अपराधी अपना कुछ न कुछ सबूत या निशान छोड़कर जाते हैं, जिससे वह पुलिस की पकड़ में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। फिर उनका धीरे धीरे अपराधियों का पर्दाफाश होता है। यही कुछ हालत हुआ है हैदराबाद के एक लेबर ठेकेदार जब दीपावली में अपने घर आ रहे थे, उसी क्रम में पटना मीठापुर बस स्टैंड से नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों के शिकार हो गए और उन लोगों ने उनका अपहरण कर मारपीट कर इनसे एटीएम और पिन नंबर भी प्राप्त कर पैसे निकाल लिए और इनकी शव को फेंक चलते बने। लेकिन दरभंगा के टेम्पो में सिटी एसपी के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनकी निशानदेही पर और सूचना पर पता लगा कि यह जनकपुर थाना के एक मामले में भी अभियुक्त हैं। इसी क्रम में मृतक अशोक कुमार के भाई जो एसएसबी के हेड कांस्टेबल हैं, वह दरभंगा सिटी एसपी से संपर्क कर वहां पहुंचे और दरभंगा पुलिस को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही सिटी एसपी ने इस संबंध में जनकपुर थाने से बात कर पकड़े गए अपराधी के विषय में जानकारी दी। इस संबंध में थाने की पुलिस दरभंगा पूछताछ करेगी, लेकिन मृतक के भाई ने इस संबंध में दरभंगा पुलिस को धन्यवाद दिया। सिटी एसपी ने कहा कि वह इस गिरोह के सदस्यों के भी गिरफ्तार करेंगे, प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में हो। इसके अलावा नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों पर भी उनकी निगाहें होगी। धन्यवाद देने के लिए स्पेशल गया से यहाँ आया हूँ। मैं एसएसबी में कार्यरत हूँ। जब मुझे पेपर के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, इस अपराध का इतिहास इस प्रकार है कि दीपावली के समय, धनतेरस के समय मेरे भाई को, अशोक कुमार को जक्कनपुर से किडनैप कर लिया गया। फिर उनको पूरी तरह शरीर को टॉर्चर करके उनका एटीएम पिन नंबर प्राप्त कर लिया और अपराधी सब उन्हीं के एटीएम से निकासी भी किया और खरीदारी भी किया। मैं सारे उपलब्ध जक्कनपुर को मुहैया कराया, फिर भी वहाँ नाकामयाबी मिली। मेरी सर ग्राम पोस्ट जानी मथिया, जिला मुजफ्फरपुर का स्थायी निवासी हूँ। वर्तमान में मैं एसएसबी गया में कार्यरत हूँ। मैं गया से स्पेशल छुट्टी लेकर मब्बी ओपी को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। धन्यवाद इसलिए देने आया हूँ कि धनतेरस के समय मेरा भाई का पटना से अपहरण कर लिया गया था और उनके सारे सामान को लूट लिया गया था और उनके एटीएम के द्वारा पटना में खरीदारी की गई थी। जब इसकी प्राथमिक दर्ज जक्कनपुर थाना में कांड संख्या 541 दर्ज है और जक्कनपुर तलाश रही है, लेकिन ये मोबी ओपी वाले ने उसी अपराध कर्मी को जब यहाँ से पकड़ा गया तो जो मेरे भाई के कांड में जो लिप्त था वही पाया गया। मेरा भाई का सारा सामान लूट लिया गया और जब छठ पूजा के संजिया रख के दिन मैं अपने भाई का मृत शरीर पीएमसीएच से रिसीव किया और शरीर को देखने से पता चल रहा। 1.5 महीने पहले दरभंगा पुलिस ने एक गैंग को अरेस्ट किया था, जिसमें टोटल 4 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। इन पे आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था, एनडीपीएस का केस और 307 का केस दर्ज था। टोटल 2 केसेस उनमें पहले से दर्ज थे। अनुसंधान में ये बात पता चली है, हमारे यहाँ की जो अरेस्टिंग हुई थी ये जहर पुरानी गिरोह के तौर पे ऑपरेट कर रहे थे। इसके अलावा ये लोग मर्डर भी करते थे और लूट करना, डकैती करना और उसके क्रम में हत्या कर देना के भी अपराध करते थे और उसी सिलसिले में 2 FIR दर्ज है हमारे यहाँ। ये लोग अभी जेल में हैं। बाद में हमें अनुसंधान में पता चला कि पटना पुलिस जक्कनपुर थाने में भी एक केस दर्ज है जो कि 392 और 302 के सेक्शंस में दर्ज है। वहाँ पे इन लोगों ने एक व्यापारी थे जो कि रहने वाले मुजफ्फरपुर के ही थे, वो पटना किसी काम से आए थे, तो वहाँ पे इन लोगों ने उनको किडनैप कर लिया था और बहुत ही ब्रूटल ढंग से उनका मर्डर कर दिया था। दरभंगा में जब हम लोग ने इस गैंग की गिरफ्तारी की तो मीडिया में इसका कवरेज हुआ और देन जो उस मृतक के भाई थे जो कि पटना पुलिस में जो केस दर्ज उसके वादी भी है, उनको पेपरों के द्वारा माध्यम से पता चला कि ये जो अक्यूज्ड है, ये जो गैंग है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसके बाद इनके जो भाई है उन्होंने हमसे संपर्क किया एंड उन्होंने पटना पुलिस में जो केस है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। फिर हम लोग ने भी पटना पुलिस से संपर्क किया
तो हमें पता चला है कि वो लोग भी जल्दी ही इस गैंग को रिमांड पे लेने के लिए आने वाले हैं। अब हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग पता कर रहे हैं कि और भी इस गैंग ने चाहे प्रदेश में हो या प्रदेश के बाहर हो, जहाँ जहाँ भी अपराध किया है उसका डेटा हम लोग मंगवाएंगे और हम लोग अपने तरफ से पूरी सहयोग करेंगे पटना पुलिस की, ताकि इस गैंग को कन्विक्शन हम लोग करा सके और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिला सके। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर सभी थानों के द्वारा फरार वारंटी गिरफ्तारी को लेकर व दबाव की वजह से कई थाना क्षेत्र में वारंटी गिरफ्तारी लगातार हो रही है। इसी के तहत शनिवार को लहरियासराय थाना के द्वारा अलग अलग केस में 4 वारंटी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कांड संख्या 151 में 18 का वारंटी ऋषभ साह जो अंधेरिया बाग का रहने वाला है। वही दूसरी ओर कांड संख्या 259/19 में फरार राजू शाह राजा महतो सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरभंगा में डीलर संघ के द्वारा 1 दिवसीय प्रदर्शन करते हुए सभी जिलों को अन्य प्रदेशों की तरह मानदेय देने एवं 1 क्विंटल अनाज पर 200 रुपया के साथ 25,000 तक मानदेय तय करने को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई लोग मौजूद रहे। गौरतलब के डीलर का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक फांग मशीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं पटना से आए प्रदेश अध्यक्ष को सबसे पहले धरना स्थल पर सम्मानित किया गया। इसके बाद दरभंगा डीलर संघ के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। किया जाएगा जिसे प्रखंड, जिला, राज्य से लेकर जरूरत पड़ने पर हड़ताल भी किया जाएगा। हमारी सरकार, हमारी मांग और सरकार नहीं मानती है, हमारी मांग जिला प्रशासन नहीं पूरा करता है, तो निकट भविष्य में बहुत जल्द हम लोग धरना प्रदर्शन मजबूर होकर के हड़ताल पर फेयर प्राइस एसोसिएशन जाएंगे। ये हम लोग का कमर कस लिए है। आज तमाम जन दुकानदार भाई जिलाधिकारी के पास प्रदर्शन किए हैं और हमारे फूड कमिश्नर जो पंकज कुमार जी हैं, जिन्होंने रोक के रखा है, हम लोग का मांग पूरा हो गया है। 58 के जगह पर 61 वर्ष पूरा किया गया है। अनुकंपा में 58 की जगह पर 61 वर्ष किया गया है, वो पूरा अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का, मंत्री का, सचिव का दस्तखत हो गया है, वो फाइल लंबित पड़ा हुआ है। पूर्व की भांति साप्ताहिक छुट्टी लागू है। हमारे प्रदेश महामंत्री लगातार लड़ रहे हैं, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो फूड कमिश्नर साहब आपको बर्खास्त करके ही हम लोग दम लेंगे। अगर मेरी बात दे, जिस तरह से अन्य राज्यों में 200 रुपया कुंटल हुआ है, उसी तरह से हमारा ये मांग है कि बिहार के 50,000 विक्रेताओं की समस्या का निदान सरकार से हमारी मांग है कि 25,000 रुपया प्रत्येक माह और साथ ही साथ 100 प्रत्येक दुकान में 100 कुंटल का आवंटन और 200 रुपया महीने की किलो प्रति बैग प्रति कुंटल महीने की वो कमीशन दे। चाहे तो 25,000 मानदेय दे महीना, या नहीं तो 100 कुंटल का आवंटन और 200 रुपया प्रति कुंटल हमारा कमीशन निर्धारित करे। नहीं तो इस पोस्ट मशीन का हम विरोध करते हैं। जब तक कि हमारा भरण पोषण नहीं होगा तब तक हम मशीन को मेरा नाम मोहम्मद असलम, प्रदेश अध्यक्ष। मानदेय फिक्स किया गया है। गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी हमारे डीलरों ने जब आंदोलन किया तो वहाँ प्रति क्विंटल 200 रुपये किया गया है। हम लोग भी सरकार को यही कहा है कि वो इस मशीन लागू करने के पूर्व अन्य राज्यों की तरह कमीशन देना चाहते हैं तो उस राज्यों की तरह कमीशन दे, नहीं तो आज से 1 साल पूर्व जो केरला में 16,000 रुपया किया गया था, आज इस महंगाई को देखते हुए यहाँ 25,000 रुपया किया जाए, तभी हम लोग उस मशीन को स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम लोग उसको बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हम बिहार के सभी जिलों में दौरा कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देंगे और यदि सरकार नहीं मानी तो हम लोग शटर डाउन कर देंगे और 50,000 दुकानें बंद रहेगी। हमारे साथ विक्रेताओं के साथ साथ उपभोक्ता भी होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को भी परेशानी है कि उस मशीन पर उनका अंगूठा का निशान
नहीं मिलेगा तो उन्हें अनाज नहीं मिलेगी। इसलिए हम विक्रेता और उपभोक्ता एक होकर के सरकार से लड़ने के लिए निर्णय कर लिया है। पिछले दिनों अरपट्टी के भटवा पोखर पर 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने की घटना से आक्रोशित लोगों ने शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपी को फांसी की सजा की मांग की। वहीं सुशील चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के साथ देश बदल रहा है और सोच बदल रहा है। आज उसी का परिणाम है कि दर्जनों अल्पसंख्यकों ने दरभंगा जिला से पहुंचकर भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया है। सदस्यता ग्रहण करने के लिए पार्टी की ओर से चौधरी ने सभी को ढेरों शुभकामनाएं दी। वहीं दर्जनों अल्पसंख्यकों साथ भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर मोहम्मद शमीर हैदर ने कहा कि आज मुझे बहुत ही खुशी मिली कि मैं भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया हूं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्य प्रणाली है, सबका साथ सबका विकास और सबका विकास के साथ ही देश का तरक्की हुआ, वह उन्हें ज़्यादा पसंद आया। तो अब मतलब आप लोग पोलो फील्ड जाइएगा भाषण जी। कितना बजे? हम लोग अभी आप यहाँ से 4 बजे वहाँ से मार्च निकलेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं न्याय, चाहते हैं जुल्म का खिलाफ, जुल्म जो हो रहा है वो अत्याचार हटाने के लिए, भ्रष्टाचार हटाने के लिए, जो ऐसा बलात्कारी है उसके कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए यही मेरा मांग है और यही मेरा उद्देश्य है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मधु सिन्हा और आपको एफवा का उपाध्यक्ष। तो अब मतलब आप लोग पोलो फील्ड जाइएगा भाषण जी। शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन पूर्व सदस्यता अभियान के तहत समीर हैदर के नेतृत्व में दर्जनों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। वहीं पटना भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता प्रभारी राधा मोहन शर्मा ने मोहम्मद समीर हैदर को सदस्यता ग्रहण कराया। उन्होंने कहा कि विकास की गाथा में प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो विकास हो रहा है, मुस्लिम भाई ज्यादा व ज्यादा से जुड़े और विकास की गाथा की इस रथ में पीछे कोई नहीं छूट जाए। इसलिए दर्जनों मुस्लिम भाइयों के साथ भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने के लिए पार्टी की ओर से श्री चौधरी ने सभी को ढेरों शुभकामनाएं दी। वहीं दर्जनों अल्पसंख्यक के साथ भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर मोहम्मद समीर हैदर ने कहा कि आज मुझे बहुत ही खुशी मिली कि भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, इंसानियत नाम का चीज़ है उसके अंदर और अच्छा काम कर रहा है लोगों के, जनता के लिए। जाने शब्द का इस्तेमाल सही तरह वो करते हैं और भी पार्टी शब्द का बेरुगती से इस्तेमाल करते हैं। इनके शब्द का बहुत अच्छा हम कदर करते हैं कि किसी के भी डायरेक्ट उंगली के ऊपर नहीं बोलते हैं। वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सबका विकास सबका साथ। ये लफ्ज़ बहुत ही अच्छा है। आपका नाम? अब्बास। की वजह से हम लोगों ने आज इससे जुड़े हैं और इससे हमें उम्मीद इस चीज़ की है कि ये नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग के लिए भी कुछ अच्छा काम करेंगे, काम किए हैं उसने और कर दिखाएंगे, जिसकी वजह से हमारे शमीम भाई ने इस चीज़ की तरफ जुड़े हैं, उनके साथ हम लोग में हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि सबका विकास हो। जिस चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि सबका विकास हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको उसने देखा है। वहीं उन्होंने कहा कि गाथा, विकास की गाथा प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो विकास हो रहा है, मुस्लिम भाई अधिक से अधिक जुड़े और विकास की गाथा की इस रथ में पीछे नहीं छूटे। इसलिए दर्जनों मुस्लिम भाइयों के साथ भाजपा में जुड़ा और सदस्यता ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि सदस्यता ग्रहण करने में मोहम्मद रिजवान खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इश्तियाक सहित कई लोग मौजूद थे। सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों का उन्होंने विकास किया। सभी घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया, सभी घर में शौचालय बनवाया, सभी जाति और धर्म के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला। सभी गांव और सभी घर में बिना कोई धर्म और जाति का विभेद किए हुए उन्होंने बिजली पहुंचाई। और आज जब वह दूसरी बार शपथ ग्रहण ले रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
वो उनके मन में है, अंतर मन में है कि हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं जो हमसे दूर हैं उनका विश्वास भी जीते। और आज सदस्यता अभियान के वहीं दूसरी तरफ बिमल देवी ने बताया कि लुधियाना में रहकर मेहनत मजदूरी करके हर महीना प्रिंस को पैसा भेजा करती थी। वहीं जब बिमल देवी रोसड़ा स्थित सहियार भुज आई तो प्रिंस कुमार कुछ दिन उन्हें अच्छे से रखा, लेकिन जैसे ही 5 लाख रुपए एक मुश्त लिया उस दिन से प्रिंस और उसकी पत्नी व सास ससुर मिलकर बराबर मारपीट एवं गाली गलौज करना शुरू कर दिया। घर मानो फोटो की समस्या है? समस्या है लड़की के बच्चा माय मर गए, हमें पोसलिए, अपन घर दुआर छोड़ कर पोसलिए। पोसला के बाद में जितना कमैलिए सब कमाए सबके हमरा खाता पर भेजने जो तोरा खाता पर हम रख देबो। के सुबोध सुबोध के भले वह प्रिंस सुबोध दोनों में छे हमर नाती। अच्छा तो कल के कि तोरा रूपा तोरा खाता पर रखबो। सब रूपा लेकर खर्चा क्या दिल्के, हमारा आधार कार्ड है, हमारे खाता नंबर है से हो मांगलिए ओहो नहीं दिल्के, सब रखने ही रह गए। अंत में जाकर मार पीट का वहाँ समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के रोसड़ा थाना क्षेत्र के अंतर रोसड़ा से अपनी ही नानी मां के साथ ठगी एवं जान से मारने का मामला सामने आया है। वही मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिले के मनुपुर रुदौली के रहने वाले स्वर्गीय बालेश्वर चौरसिया की 60 वर्षीय पत्नी बिमल देवी ने बताया कि उनके नाती प्रिंस कुमार की मां बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद प्रिंस का भरण पोषण वो खुद कर रही थी और उन्होंने शादी भी करवा दी। इतना ही नहीं, जब प्रिंस के द्वारा की गई प्रताड़ना से नहीं भागी बिमल देवी तो प्रिंस और उनके घरवाले द्वारा सोची समझी एक साजिश के तहत 4 व्हीलर रिजर्व कर रात्रि के लगभग 11 बजे में अपनी नानी बिमल देवी को पहले नशा का गोली खिलाए, फिर जान मारने की नियत से गाड़ी में बिठाकर दूर सुमरान जगह पर जाकर गाड़ी से फेंक दिया। वहीं बिमला देवी ने बताया कि जहां उसे फेंक दिया गया था वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उन्हें बचाया। अगले दिन उन्होंने किसी तरह से रोसड़ा पहुंची। साथ ही ये भी कही कि गांधी चौक से रेलवे गुमटी पर 4 दिन से भूखे प्यासे रह रही है। अपने न्याय हेतु थाना पर भी गई और अब तक न्याय नहीं मिला है। भगाए देलकै आ तब जाके यहाँ अपना सास ससुर के सबके लेके एक ठमा रखने छे, सबके खिलबै पिलबै छे। हमरा नहीं वो रोड कात में जाके गाँव एने के फेंक देलकै बीच में से फका में। रात में फेंकलक? क्या बजे रात में फेंकलक? यहाँ 10 बजे हमरा गाड़ी से गेले लेके आ हुआ हमरा। कौन गाड़ी से ले गेले? वो छोटकी गाड़ी रहे, वो 4 चक्का रहे। हाँ बोलियो वह 4 चक्का रहे, वह से हमरा ले गेले। ड्राइवर को पूछे कि बाबू हमरा तो कहाँ ले जाए छे, तो कहे समस्तीपुर। आ एगो हियाँ चढ़ेलकै की नाम रे बुआ ओकर, हम नहीं ओकर भूलल छी। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा।
डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,